राजस्थान में बोलते हैं, मैं तो उन्हें संतारा कहीं जो दास, जिन्होंने मोहे तार लिया, पर हित काज संवारे सदाए करे जगत कल्याण, पर हित काज संवारे सदाए करे जगत कल्याण, उनमें कोई अंतर नाही संत कहो, चाहे राम जिन्होंने मन मार लिया, मैं तो उनरे संतारा कहीं जो दास, जिन्होंने मोहे तार लिया। बहुत खूब। अच्छा, मारे नहीं खबर कि आप इतनी बढ़िया मेवाड़ी और मारवाड़ी भी आ रहे हैं। अरे वाह, हमारी माता जी राजस्थान रही है ना, तो खून राजस्थान रो है। हाँ, अरे वाह गजब, ये तो एक अलग ही कई के वे रिश्तों वे गयो है मारो आपरे लारे ते तो घणी सारी। अरे वैसे आज जो हम बात कर रहे हैं बाबा जी, आज नैतिक शिक्षा की बात कर रहे हैं, और इसमें हम ये बता रहे हैं कि राजनीति, समाज, परिवार और संस्कार कैसे आपस में जुड़े हुए हैं। देश के प्रधानमंत्री ने अपनी दिवंगत मां के लिए जो अपशब्द आपने भी देखा वहाँ प्रोटेस्ट में कहे गए थे, उस अपशब्द के बदले में सजा की जगह माफी और मार्गदर्शन की बात की है। संस्कार की पाठशाला, संस्कार की पाठशाला, और ये सबसे पहले शुरू होती है हमारी संवैधानिक, लोकतांत्रिक, मानवीय, नैतिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक जो मूल्य है, एक तरफ हमारा संविधान और दूसरी तरफ हमारे सनातन मूल्य, इनमें कोई फर्क नहीं है, और इनको माता पिता को आचरण से सिखाना पड़े। बच्चों को आप कुछ बोलेंगे ना, उसकी बजाय आप जो करते हैं ना, उसका असर बच्चों पर बहुत पड़ता है। तो मैं तो माता पिता से कहूँगा कि आप ऐसा आचरण कीजिए जिसका अनुकरण करके आपके बच्चे गौरव अनुभव करें। तो माता पिता आपस में गाली गलौज ना करें, गाली गलौज करने वाले वीडियोज़ ना देखें, गाली गलौज करने वाले शो ना देखें। हम एंटरटेनमेंट के नाम पर ऐसे शो देखते हैं अपने घरों में, इतनी वर्गरता, इतनी अश्लीलता, इतनी नग्नता चारों तरफ मीडिया में और सोशल मीडिया में छा गई है। गली मोहल्लों में भी लोग गाली गलौज करते दिखते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी, कई बार हस्बैंड वाइफ भी एक दूसरे के साथ गाली गलौज कर लेते हैं। उसका संस्कार बच्चों पर पड़ता है। हमारा एक भी बच्चा पतंजलि गुरुकुल आचार्य कुल पतंजलि भारतीय शिक्षा बोर्ड का बच्चा एक भी गाली नहीं देता है। एक जेनजी तो आपके यहाँ भी है ना, जेन अल्फा भी है, आप उनको ऐसे कौन से संस्कार देते हैं? क्रोध तो उनको भी आता होगा, वो भी कई चीजों हम संयम के संस्कार देते हैं। हम कहते हैं हर काम को विवेक पूर्वक। यदि आपका विवेक मर जाता है तो आप कहाँ जाकर के गिरेंगे कुछ पता नहीं। इसलिए कभी भी हमारा विवेक नहीं मरना चाहिए। इसको हमारा संविधान कहते हैं साइंटिफिक टेम्परामेंट। और अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्य को कभी मत भूलना। तो ये कुछ बातें ऐसी हैं। और जो बच्चा आज प्रधानमंत्री को गाली दे रहा है और आप कह रहे हो कि देखो क्या गजब कर दिया बच्चे ने, जो है ना, बेटी ने हिम्मत कर दी, बेटा ने हिम्मत कर दी, प्रधानमंत्री को गाली दिया, वो कल को आपको भी गाली दी। तो इसलिए हमको, और गाली देने की तक कोई बात नहीं है, गाली देने से उनको कौन से संस्कार हम दे रहे हैं, उनकी परवरिश कैसे कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए माता पिता को संवेदनशील होना पड़ेगा। कुछ जिम्मेदारियां अभिभावकों को लेनी पड़ेंगी, कुछ जिम्मेदारियां बच्चों को खुद लेनी पड़ेंगी, और कुछ जिम्मेदारियां समाज के बड़े लोगों को लेनी पड़ेंगी, मीडिया को भी लेनी पड़ेंगी। जैसे आपने विषय उठाया, तो मीडिया भी जवाबदेह हो, समाज का सारा तंत्र माने विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और सारे लोग, यही तो लोकतंत्र हमें सिखा। बाबा, लेकिन जैसे आपने जो वेशभूषा धारण की हुई है भगवा, क्या आज का बच्चा इससे रिलेट करता है, कनेक्ट करता है, या आपको देखते हैं तो उनको लगता है व्हाट इज ही वेयरिंग? ऐसे वाले भाव, ऐसे बच्चे आपको मिले? 99% बच्चे हमें अपने साथ अलाइन पाते हैं, क्योंकि हम बच्चों के साथ बच्चों की बात करते हैं, जवानों के साथ जवानों की, उनके हेल्थ की, उनके एजुकेशन की, उनके कैरियर की, उनके आगे फ्यूचर में उनको कैसे सक्सेस पाने, कैसे वेल्थ क्रिएशन करना है। तो हम जिसके साथ जब बैठते हैं, जिसके साथ बात करते हैं, तो उसके साथ एकात्म हो जाते हैं। हम अपने आप को बच्चों से, जवानों से, बुजुर्गों से, हिंदू से, मुसलमान से, सिख से, ईसाई, जैन, बुद्ध से भिन्न नहीं मानते, अभेद दृष्टि रखते हैं ना। तो इसलिए हम सबके साथ अपने आप को एकात्म कर लेते हैं। और यही दृष्टि भारत की दृष्टि है, अभेद दृष्टि। ये तो भेदभाव वाली दृष्टि है ना, जाति वर्ग समुदायों के नाम पर एक दूसरे में फूट डालते हैं। जैसे मैंने कहा, मैं यदि वैदिक हिंदू सनातनी हूँ तो मैं आपको सनातनी मुसलमान देखता हूँ। मैं सबके भीतर एक ही तत्व को, एक ही ब्रह्म तत्व को, एक ही खुदा अल्लाह अकाल ऑलमाइटी को देखता हूँ। और इसीलिए यही देश को आगे ले चलेगा। ये बात तो एकदम सही है। लेकिन ये जो डुअल स्टैंडर्ड, हिपोक्रेसी जिसे कहते हैं बाबा, कर्नाटक में सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट होता है तो इंस्टाग्राम
अकाउंट होल्डर्स के खिलाफ FIR हो जाती है। दिल्ली में कुछ और ही है, कर्नाटक में कुछ और है। ये जो पॉलिटिक्स का डबल स्टैंडर्ड है, उसके लिए आपके मन में दोगलापन, दोहरापन किसी भी तरह से, चाहे राजनीतिक जीवन हो, वैयक्तिक जीवन में हो, पारिवारिक जीवन में हो, धार्मिक आध्यात्मिक जीवन में हो, दोगलापन किसी के लिए भी ठीक नहीं है। हमारे यहाँ तो दोहरा चरित्र मान्य ही नहीं है। हमारे वेद में कहा यद अंतरम तद बाह्यम, यद बाह्यम तद अंतरम। हम भीतर बाहर से एक जैसे। और धोखा किसको देना चाहते हैं आखिर? भगवान तो हमें देख रहा है ना। नहीं तो ये ऐसा करते क्यों? आपको क्यों लगता है? मतलब केरला में अगर बच्चों पे कैनन होता है, वाटर कैनन, तो कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर। यहाँ होता है तो कहते हैं बर्बर। तो इसलिए सबको मैंने कहा ना कि लोकतांत्रिक, संवैधानिक, मानवीय, नैतिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक मूल्यों को हमें केंद्र में रखना पड़ेगा। तो जाकर के ये जो चारों तरफ विद्रोह, बगावत और अफरा तफरी जो फैली है ना, ये खत्म होगी। अच्छा, अभिजीत दीपके ने आपने सुना ही होगा, वो आपके बयान पर बयान दे रहे हैं। आपने कहा था ना कि देश का शिक्षा मंत्री सड़क नहीं संसद से तय होगा। उन्होंने कह दिया कि आप अपने पतंजलि के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी पर ध्यान दीजिए। क्या मैसेज देंगे उनको? कुछ नहीं कहना। मतलब मैं ये यदि कहूँ तो जो भी जैनजीज, मैं एक व्यक्ति के बारे में नहीं कहूँ, जो भी जैनजी सड़कों पर आकर के जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन विरोध करें, उनको मैं उनको शाबाशी दूंगा। चलो धन्यवाद, किसी बात का विरोध करने का साहस आप जुटा पाए। उनका कंट्रीब्यूशन क्या है? जो हम पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, हमारी तो क्वालिटी पर हम 100% ध्यान देते हैं और आगे भी देंगे। हम तो रिसर्च भी कर रहे हैं। हम तो प्रोडक्ट बनाने से लेकर के करेक्ट बिल्डिंग, चरित्र निर्माण, राष्ट्र निर्माण और नए युग के निर्माण के लिए काम कर रहे हैं। जो जैनजीज खड़े होकर के सड़कों के ऊपर जो है फोड़पना कर रहे हैं, उनसे पूछो ना, व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन फॉर नेशन बिल्डिंग? हमने तो पूरी दुनिया के 200 देशों के करीब 200 करोड़ से ज़्यादा लोगों को हेल्थ दिया, आरोग्य दिया है, शिक्षा दी है, चिकित्सा दी है, संस्कार दिए हैं, उनको जीवन में आगे बढ़ने का हौसला दिया है। तो जो लोग हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं ना, उनसे एक बार जरा पूछ ले कि व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन, यू से फास्ट। बाबा, लेकिन आपके जो विरोधी हैं वो ये कहते हैं कि बाबा आयुर्वेद को तो बढ़ावा देते हैं, लेकिन जब उनकी तबीयत खराब होती है तो सीधा एलोपैथी का। एक बार भी मैंने कोई एलोपैथी की दवाई नहीं ली, एक बार भी हॉस्पिटलाइज नहीं हुआ। तो ये तो फालतू के हमारे नाम से अब क्या करें। पहले तो लोग जो फोटोशॉप करते थे, अब तो यही से कुछ भी बना लो। स्वामी रामदेव ने कोई कभी हॉस्पिटल में सिंथेटिक दवाई नहीं ली। हाँ, धरने के बाद एक बार जरूर उठा के लेकर के गए थे हॉस्पिटल में। बाकी कब स्वामी रामदेव हॉस्पिटलाइज हुआ? कब मैंने मॉडर्न मेडिकल साइंस का सहारा लिया? और अभी तो चिंता मत करो, 100 साल तक ऐसे ही ठाठ बाट से रहने वाला हूँ और सारे पापियों की छाती पर चने दलने वाला हूँ। अच्छा, मुझे बताइए, वो दो आंदोलन आपस में जुड़ते हैं, आपको याद आता है उस वक्त के आंदोलन में आपके साथ? देखिए, आंदोलन में तो सरकारें हमेशा ही कभी कभी उसमें कठोरता बरतती है, ऐसा नहीं बरतना चाहिए। हाँ, जो शांतिपूर्ण आंदोलन है उनको तो कतई नहीं कुचलना चाहिए। और हाँ, आंदोलन के नाम पर जो लोकतंत्र और कानून, इसमें समानांतरता आपने देखी थी क्या? अनशन था, देखो अनशन पर थे, वहां पर अन्ना हजारे थे। सोनम जो है ना, वो उनकी एक एक बात, आप एक एक शब्द उनके सुनेंगे ना, उसमें तहजीब है, उसमें एक अनुशासन है, उसमें कुछ एक विजन है। उनकी तरह कोई आंदोलन करे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब वो कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक तो झुक गए, कॉम्प्रोमाइज हो गए। ऐसा देखो, ऐसे जैसे बाबा रामदेव कॉम्प्रोमाइज हो गए थे उस आंदोलन में। वही तो कह रहा हूँ ना। अब जिन लोगों को तहजीब नहीं है, हाँ। जिन लोगों के भीतर संस्कार नहीं है, जिनको लोकतांत्रिक और संवैधानिक, मैंने कहा ना, मानवीय, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक मूल्यों का बोध नहीं है, वो हर एक किसी को झुका हुआ और खुद को जो है योद्धा बताएं, अराजकता को जो आंदोलन का नाम दें, मैं उनके लिए तो कुछ नहीं कहना चाहूँगा। बाकी जो अच्छे जैनजीज हैं उनको प्रणाम है, वो आगे बढ़ते रहें। अब एक आखिरी सवाल बाबा रामदेव, लोकतांत्रिक जो उनका हक है विरोध का, उस पर कायम रहे। अब आखिरी सवाल, चढ़ावा चोरी, मैं जैसे ही इसका जिक्र कर रही हूँ और पप्पू यादव का चेहरा आ रहा है, आप उस पर बात ही नहीं करना चाह रहे हैं। मतलब, और ये वो वाला बात नहीं कि आप उससे भाग जाना चाहते हैं। मैं ये कहता हूँ, आप ऐसा लग रहा है व्यतीत हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, ऐसा क्यों? मैं ये कह रहा हूँ, चोरी एक मंदिर में नहीं, बहुत मंदिरों में, तो करीब 1 लाख करोड़ तो सरकारें मंदिरों का चंदा ले लेती है। और फिर जो टैक्स का पैसा मिलता है देश के विकास के लिए, उसमें से भी चोरियां हो जाती हैं अलग अलग स्तरों पर। तो चोरी चकारी, रिश्वतखोरी
ये तो बहुत बड़ा नहीं, मुद्दा उस पे तो एसआईटी की जांच हो गई है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, वो संसद परिसर में जो हुआ इसलिए है, मैं बोल रहा हूँ चोरों को फांसी की सजा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संसद में ऐसे भगवा कपड़ा पहन करके साधु का या पुजारी का वेश धारण करके और फिर भगवान की प्रतिमा को किसी के चरणों में डाल करके, और ये जो अभद्रता की है, ये तो एक तरह का हमारा, मैं कहूँगा, धार्मिक अपराध है, सामाजिक अपराध है, राजनीतिक और संवैधानिक दृष्टि से भी। क्या आपको लगता है सनातनी माफ करेंगे? ऐसा देखिए, इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए, विरोध करने के सभ्य तरीके अपनाने चाहिए। पर ये कितना आसान है ना कि सनातन के धार्मिक प्रतीकों को आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ये सोच रही थी, मैं अपने पिताजी से कह रही थी, किसी की हिम्मत है वहाँ जालीदार टोपी पहनकर बिठा दे, किसी की हिम्मत है किसी पादरी के कपड़े पहनाकर बिठा दे या निहंग का चोला पहनाकर बिठा दे, किसी की हिम्मत नहीं। हिंदू इतने सहिष्णु है ना, इतने ज़्यादा हम लोग उदारतावादियों के नाम पर इतने ज़्यादा हम लोग एक तरह से कायर, कमज़ोर, बुज़दिल हो गए कि हमें कोई भी गाली दे जाता है, कोई भी हमारा किसी भी तरह से अपने सांस्कृतिक विरासत का, अपने पूर्वजों का, देवी देवताओं का अपमान कर देता है। ठीक है बाबा रामदेव, बहुत बहुत शुक्रिया, आप न्यूज़ की पाठशाला में आए। न्यूज़ की पाठशाला के दर्शकों को अगर आप कुछ कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? बस ये कहूँगा कि न्यूज़ की पाठशाला को आपने एक नया आयाम दिया है, और उसमें माने सत्य के साथ हमारी सांस्कृतिक विरासत और जो हकीकत है, विज्ञान है, माने अद्यतन और सनातन का समन्वय करके और लोगों के जीवन से जुड़े हुए मुद्दों को न्यूज़ की पाठशाला में सम्मिलित करके एक बड़ा प्रतिमान स्थापित किया है। टाइम्स नाउ नव भारत के लिए मेरी बधाई। और न्यूज़ की पाठशाला में ये बात गारंटेड है कि आपको फेक न्यूज़ नहीं मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।